हेलो एवरीवन, योगी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स, रीट, व्यापम, पटवारी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन लेकर आए हैं। इसमें वो क्वेश्चंस होंगे जिनके आने की पूरी पूरी संभावना होगी। तो आप हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि डेली हम इसका एक कंप्लीट सेशन लेकर आएंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कवर किया है तो आपको अदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता बहुत कम होगी। तो चलिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले वीडियोस में हम आपके लिए स्टैटिक जीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और साथ साथ अन्य टॉपिक डिटेल्स में भी कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है। देखिए, नाबार्ड को अभी हाल में एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड बैंकिंग से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया है वह है गोविंदा राजुल। तो आप इसे याद रखें, जो खासतौर पर बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 21 मई को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग बैंकिंग एंड ऑल अदर एग्जाम, रेलवे और जितने भी एग्जाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी काफी टाइम पूछा गया है और अभी भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इसे जरूर याद रखें। 22 मई एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, तो आप इसे याद रखेंगे। फोर्थ, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। आप ये जो टर्म्स लिखे हैं इन पे स्पेशल ध्यान दिया करें, क्योंकि हम ज्यादातर पढ़ने में रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट में डिफरेंशिएट कई बार नहीं करते हैं। तो आप इन वर्ड्स पे ध्यान दें। रिवर्स रेपो रेट 3.75 जो अभी तक चल रहा था उसे घटाकर कितना कम कर दिया गया है। तो इसे जो अब किया गया है वह 3.35% कर दिया गया है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में जितने फीसदी की कटौती की घोषणा की गई है वो कितनी है। आप ध्यान दीजिए, बहुत बार ये पूछा जाता है कि नया घटाने के बाद कितना परसेंट हो गया है, और कई बार पूछा था कितने फीसदी की कटौती की गई है, तो जो कि 0.04। ये दोनों क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड है और काफी इनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में ये रेपो रेट कम की गई है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, विमान मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। जैसा कि हमें पता है, लॉकडाउन में कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एविएशन फ्लाइट सब बंद की गई हुई थी, पर अभी हाल ही में घरेलू उड़ानों को स्टार्ट किया गया है, जो कि 25 मई को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने जिस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है, कोरोना की वजह से अमेरिका और चीन के बीच में काफी माहौल काफी हॉट चल रहा है इस समय। तो इस समय अमेरिकन सीनेट ने वहां के स्टॉक एक्सचेंज से चीनी कंपनीज को हटाने का निर्णय लिया है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये चीन की कंपनीज को डीलिस्ट करने के लिए विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली
याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। अल्जाइमर एक डिसीज होती है जिसमें कि आपकी मेंटली याददाश्त चली जाती है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, आप काफी शॉर्ट टर्म के लिए आपकी मेमोरी लॉस होती है। तो इसको रोकने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप की गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी गुवाहाटी ने ये दावा किया है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये राज्य कौन सा है? हरियाणा, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई तरीके से पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले तूफान का क्या नाम था, तो ये नाम में भी पूछा जा सकता है, जो कि नाम है अम्फान। और इससे निपटने के लिए, इससे जो आर्थिक नुकसान हुआ है उससे रिकवरी के लिए एक कोष गठित किया गया है, जिसकी राशि 1000 करोड़ रुपए के साथ में इसका गठन हुआ है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और जिस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कोविड-19 हमारे लिए काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो ये भारत बायोटेक और ये अमेरिका के विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। तो आप विश्वविद्यालय का नाम भी याद रखेंगे और ये किस कंट्री से है ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। क्वेश्चन 13, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में जितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये फाइनेंशियल क्वेश्चन है और काफी बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 750 मिलियन डॉलर का भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिलिस्तीनी शरणार्थियों की अक्सर न्यूज में रहता है ये टॉपिक। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहयोग जो कि भारत ने दिया है। भारत और जिस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो किसके साथ किया है? भारत और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में हुआ है ये समझौता। तो काफी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। जैसा कि हम सभी को पता है, कोविड-19 के इस टाइम में काफी देशों के साथ हॉट माहौल बना हुआ है, जो कि चीन के साथ काफी लोगों ने अपने व्यापारिक संबंधों को काफी डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए जो निर्यात होता है उस पर 80% टैरिफ लगा दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन से देश पे लगा है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आप इस सारे क्वेश्चंस को या तो नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। और हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सारे और क्वेश्चंस लाएंगे, और ये डेली एक वीडियो आपके पास हम अपलोड करेंगे, क्योंकि ये जितने क्वेश्चंस है ये करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक्स पे डिपेंड है और ये इनके एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए, आप इसको अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें
और इसको अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें और आपकी तैयारी इसके साथ में जारी रखें, क्योंकि अभी कोरोना के से जैसे ही हम छुटकारा होगा, जल्दी हमारे साथ बहुत सारी एग्जाम्स की डेट्स आना शुरू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।